आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वहां पर जो कार्यालय पुलिस है क्या अपना कार्य करने में सक्षम नहीं। ऐसा नहीं, कई बार कई पुलिसकर्मियों ने कई डाकुओं को गिरफ्तार किया, परंतु ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता और क्रिमिनल हैं जिनके वजह से पुलिस को नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। मैंने 3 माह में कोई 27 पुलिस अध्यक्ष वहां पर नियुक्त किया, जिनमें से 19 लोग निर्मम शहीद हो गए। शेष जो भी बचे या तो उन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया या फिर सीधे इस्तीफा दे दिया। मीडिया इस बात को लेकर हमारे डिपार्ट पर इतना कीचड़ उछाल रही है, ये हम सबके लिए बड़े सर की बात है। सर की बात नहीं, खुली चुनौती। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने आज की मीटिंग बुलाई है और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारा कौन ऐसा जवान है जो डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करता है। बड़े साहब, डाकू जगराम क्या चीज है? मैं इसी से ज्यादा खतरनाक लोग को पकड़ के लाके डाल दिए हैं। जैसे डाकू फूलन देती थी, डाकू चक्का सिंह था, डाकू भगत सिंह था, डाकू भैरव सिंह था। चक्का क्या चीज है साहब? आपके सामने डाल दूंगा। नॉनसेंस कहेगा। मिस्टर सूरज, यस सर, आज हमारी ड्यूटी का पहला दिन और मैं इतनी बड़ी मीटिंग में सर, आप जो भी कहेंगे हमें सहज स्वीकार है। सिट डाउन। विक्रम सिंह, सर, अगर आप मुनासिब समझे और मुझे इस योग्य समझे कि मैं सूरतगढ़ का चार्ज संभालने के योग्य हूं, तो मैं सहर्ष सूरतगढ़ का चार्ज लेना चाहता हूं। ओके, देखो विक्रम सिंह, मैं तुम्हें बता दूं कि डाकू जगराम का तो एक दिखावा है। वहां पर बहुत ऐसे भ्रष्ट नेता क्रिमिनल हैं जिनके बीच पहुंचकर तुम्हें अपने वर्दी की लाज भी बचाना है और डाकू जगराम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना है। यदि तुम वहां का चार्ज लेना चाहो तो मैं कुछ सोचूं। सर, कानून की हिफाजत के लिए तथा इस वर्दी की लाज को बचाने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, अपने लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कभी भी अखंड भारत पर आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पावन जमीन हमारी जन्मदानी मां से भी बढ़कर। और कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं और कुछ ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, किंतु आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं सूरतगढ़ का चार्ज संभालूं और वहां पर कोई भी केस अपने हाथ में लूं, तो किसी भी हमारे सीनियर ऑफिसर का हस्तक्षेप अथवा दबाव मुझ पे नहीं होना चाहिए। हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि तुम जो भी केस अपने हाथों में लोगे, हमारे किसी भी सीनियर का दबाव तुम पर ना पहुंचे। ओके हवलदार, विक्रम सिंह की रवानगी सूरतगढ़ और उनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। मिस्टर सूरज, मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कर लेने से वो सक्षम नहीं होता है। उसकी असली ट्रेनिंग तो तब शुरू होती है जब वो जनता के बीच पहुंचता है। इसलिए हमारे पास एक बहुत ही सुलझा क्षेत्र है, वो क्या कहते हैं, शिवगढ़। मैं तुम्हारी पहली ड्यूटी शिवगढ़ पे लगाता हूँ।
इस आशा और इस विश्वास के साथ कि वहां पर छोटे छोटे क्राइम हैं और तुम वहां पहुंचकर बहुत ही जल्दी उन पर काबू पालोगे। ओके सर, अब जिस आशा और विश्वास के साथ हमें शिवगढ़ का चार्ज देकर भेज रहे हैं सर, मैं अपने कानून के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन कभी भी इस वर्दी पर आंच नहीं आने दूंगा। और किसी ने सच ही कहा है कि निकले हैं परदेश, निकले हैं परदेश तो परदेश है वतन मेरा, लिखी है मौत सड़कों पर तो ये वर्दी है कफन मेरा। हवलदार, सूरज की रवानगी शिवगढ़ और उनके भी जाने का बंदोबस्त किया जाएगा। मिस्टर अर्जुन सिंह, तुम भी सूरतगढ़ के लिए रवाना हो जाओ और डाकू जगराम को गिरफ्तार करवाने में सहयोग दो। मिस कुमारी अनीता और हवलदार विक्रम सिंह सूरतगढ़ पहुंचे, उससे पहले ड्राइवर्स को हमारी गाड़ी निकाले और हम सूरतगढ़ चलकर वहां का मुआयना करना चाहते हैं कि डाकू जगराम ने किन किन क्षेत्रों में अपना आतंक कायम कर रखा है और कहां कहां पर उसने अपने अड्डे बनाए हैं। अच्छा, तो ये है सूरतगढ़। हम जिस रास्ते से आ रहे थे मैंने देखा लोगों के चेहरे सहमे हुए थे, क्या बूढ़े क्या बच्चे और क्या जवान। वो डाकू जगराम का आतंक था जो लोगों के चेहरे पर भय व्याप्त था। खैर, अब मैं इस सूरतगढ़ का चार्ज संभालने आया हूं। ठीक है, पहले मैं चलकर अपने स्टाफ से मिलता हूं, फिर हमारा मिशन शुरू होगा डाकू जगराम की गिरफ्तारी। हवलदार, देखिए हम लोग निकले हैं डाकू जगराम को गिरफ्तार करने के लिए। जी सर। लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जी इसका चल करके हम लोग पता लगाते हैं। मगर सर, सामने से बड़े साहब की गाड़ी आ रही है। जी ठीक है, आने दो भाई। वैसे मेरा परिचय किसी कामना का मोहताज नहीं, फिर भी मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और मैं इस सूरतगढ़ थाने का तुम लोग एक बात कान खोलकर सुनो। कहिए। देखो, आप सभी को मालूम है कि जब हम लोगों को ये वर्दी मिलती है तो अपने वतन के प्रति व देश के प्रति ईमानदारी रखने का और देश के प्रति सजग रहने का, जागरूक रहने के लिए एक सौगंध दिलाई जाती है। जी सर। हवलदार करीब आओ। मैंने कहा करीब आओ। तुम्हें अपने सीनियर ऑफिसर के सामने खड़े होने की भी तहसीब नहीं। नॉनसेंस इडियट के काम। यू आर बास्टर्ड। शट अप। देखो, डरो नहीं, तुम सभी लोग हमारे स्टाफ के हो।
मेरे लिए हमारे भाई की समान। हाँ, सामने देखो, मैं तुम लोगों को पेशतर बता देना चाहता हूं। वैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। और इस दुनिया में अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ भी प्यारा है तो वो अपना फर्ज, अपना कानून, अपना देश, अपना वतन। अगर अपने वतन और इस वर्दी के लिए मुझे एक तो क्या सैकड़ों जन्म लेने पड़े, मैं हर जन्म में अपने देश की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान करता रहूंगा। इसलिए कहना है कि आप लोग परिवार वाले होंगे, बीवी बच्चे वाले होंगे। तब कहा साहब, अगर तुम लोगों में किसी को अपना परिवार और बीवी बच्चे प्यारे हो तो सबसे पहले अपना ट्रांसफर यहाँ से करवा ले, ज्यादा बेहतर होगा। बहनी का इसी तैसी का नौकरी सौकरी सा परिवार रहे, लड़का बच्चा रहे, बीवी रही तो फिर लड़का। कितने बच्चे हैं तेरे? साहब 2.5 लड़का है। अबे 2.5 बच्चे कैसे? साहब 2 बाहर है, 6 महीना का लड़कवान कर रहे हैं। वो तेरे बीवी के पेट में है, साहब। यानी माँ के पेट में। हाँ साहब। अब तेरा नाम क्या? अवघड़नाथ शुक्ला। अवघड़नाथ शुक्ला। वैसे शक्ल से भी बिल्कुल अवघड़ ही लगते हो। अपने आप को शुक्ला बतलाता है। बोल, तेरा परिवार कैसे चलता है? इस ड्यूटी की बदौलत तुम ड्यूटी करते हो, गवर्नमेंट में तनख्वाह देती है, उसी से तुम्हारे परिवार का भरण पोषण, यानी तुम्हारे परिवार की आजीविका का पालन होता है। यही के बदौलत साहब पूरा खर्चा चला। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम लोगों को मेरे साथ ड्यूटी करना है तो आज के बाद कोई भी रिश्वत को हाथ नहीं लगाएगा। और जब मैं यहाँ का चार्ज संभालने के लिए आया हूँ, एसपी साहब से मैं वादा करके, यहाँ तक कि सौगंध खा के आया हूँ कि चाहे जैसे भी हो सके वो डाकू जगराम या तो मुर्दा या जिंदा, उसे हर हाल में मुझे कानून के हवाले करना ही है। और एसपी साहब ने बताया था कि सूरतगढ़ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी शुरू होती है और वहीं से चंबल का एरिया, यानी चंबल की सीमा शुरू होती है। देखो, तुम लोग हमारे साथ चलो, हम अभी अपनी गाड़ी से चलते हैं और वहां पर अपनी गाड़ी एक झाड़ी की आड़ में खड़ी कर देते हैं। फिर उस चंबल की जो सबसे ऊंची पहाड़ी होगी उस पर हमारे पुलिस के जवानों की ड्यूटी होगी। एक पुलिस के जवान की ड्यूटी निगरानी किसमें कितने समय की होती है बता? साहब कुल मिला 24 घंटा। कम बात कहीं कहा 3 घंटे की। 3 घंटा वहां पर पहुंचने पर हमारा हर एक पुलिस का जवान उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर 3 घंटे ड्यूटी करेगा और दूरबीन से यह निगरानी रखेगा डाकू जगराम व उसका गिरोह अपने अड्डे पर कब आते हैं और कहां जाते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, वो पल पल की खबर हमें दूरभाष के जरिए देता रहेगा। फिर देखना कि जिस दिन डाकू जगराम का हमारे पुलिस के जवानों से सामना होगा, मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर होगी और दूसरे हाथ में हथकड़ी। अंजाम क्या होगा ऊपर वाला जाने। चलो तुम लोग आओ मेरे साथ। तेरी नौकरी की पहली महतारी कैसी जाओ साले सही बहू, न तुम्हारे साले परिवार, न लड़का, न